नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा में बन रहे सिविल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल के माध्यम से किया। सरसावा क्षेत्र में बने सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे आज पंख लग गए। सरसावा में कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के साथ ही जनपद में अब जल्द ही देश भर के लिए उड़ान शुरू हो जाएगी। उद्घाटन समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी सुनील शर्मा, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, मंत्री ठाकुर कुंवर ब्रिजेश सिंह, मेयर डॉक्टर अजय सिंह, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, विधायक देवेंद्र निम, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, पूर्व विधायक जगपाल सिंह, महिपाल माजरा, नरेश सैनी, पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी सहित काफी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ, जिसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। कुल मिलाकर मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा हेतु महिलाओं व लड़कियों को हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने महिला यात्रियों को जागरूक किया। कोई दिक्कत हो तो वो हेल्पलाइन नंबरों को डायल कर सहायता ले सकती है। जीआरपी थाना प्रभारी संजीव कुमार ने कहा कि सरकार महिलाओं व बालिकाओं के अपराध को लेकर गंभीर है। महिलाएं व बालिकाएं जब भी खुद को असुरक्षित महसूस करें तो सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 181, 1090, 1098, 149 और 112 पर सूचना दे। अपराध रोकने के लिए अपराध का विरोध करना जरूरी है। कस्बा नारौता में विजयदशमी पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन नगर के किसान सेवक इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कॉलेज पर आकर संपन्न हुआ। पथ संचलन में मुख्य रूप से विभाग बौद्धिक प्रमुख सुभाष, नगर संचालक कुलदीप जी, नगर कार्यवाह गजेंद्र संजय जैन, सतीश जैन, विजेंद्र रोहिल्ला, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अश्वनी बालियान, पूर्व सभासद रॉबिन जैन, डॉक्टर एनसी शर्मा, मोहर सिंह, अनुजवीर, श्यामवीर, प्रचारक अनिकेत विश्वास, सभासद नरेंद्र, राहुल, अंश रोहिल्ला व संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कस्बा अम्बेहटा के मोहल्ला गुहा में बुखार एवं हार्ट अटैक से हुई 13 वर्षीय लड़की की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतक लड़की के परिजनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों की जांच कर सैंपल लिए और बुखार, खांसी, जुकाम की दवा फ्री में वितरित की। नकुड़ सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अमन गोपाल ने कहा, अपने आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखें। इस दौरान गौरव वर्मा, नीरज सैनी, दीपक कुमार, एनएम पूजा मौजूद रहे। अमृतसर मेल एक्सप्रेस ट्रेन से लापता 2 साल की मासूम बच्ची को जीआरपी पुलिस टीम ने मात्र 48 घंटे के भीतर सकुशल लुधियाना से बरामद किया। आपको बता दें, 18 अक्टूबर में दोपहर से पंजाब की ओर जा रही एक महिला के पास से उसकी मासूम बच्ची को उसके ही पति ने अपनी मां और मौसी की मदद से ट्रेन से गायब कर दिया था, जिसके बाद उसे लुधियाना लेकर चले गए थे। जीआरपी पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद आनंद फारन में करीब 500 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, जिसके बाद सही लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद जीआरपी पुलिस ने इंस्पेक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में 2 साल की मासूम बच्ची को लुधियाना, पंजाब से सकुशल बरामद किया। तीनों आरोपियों के खिलाफ जीआरपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आपकी बच्ची मिल गई, यही बच्ची रोज नहीं आते ट्रेन से उतार के ले गई। अब खुश हो आप? बहुत खुश सर, आपको बहुत धन्यवाद। सरसावा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद सिविल टर्मिनल पर जाते समय भाजपा नेताओं के साथ धक्का मुक्की। टर्मिनल पर जाते समय मंत्री, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स ने धक्का मुक्की की। पास दिखाए जाने के नाम पर अपने ही जनपद में नेताओं की हुई बेइज्जत बनी चर्चा का विषय। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जनपद के नेताओं से हुई बदसलूकी। जनपद के उच्च अधिकारी मौके पर होने के बाद भी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी गार्ड की धक्का मुक्की चर्चा का विषय बनी हुई है। गंगोह के ग्राम कुंडा खुर्द निवासी मुरसलीन ने बताया, कई साल पहले छत्र के मामले में गांव के ही लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी,
जिस पर 5 लोगों पर मुकदमे दर्ज होने पर वंचित चल रहे थे। आज गंगोह पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुकदमे में वंचित चल रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। ग्रामवासी मुकदमे में बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गंगोह थाने पहुंचे। इस मौके पर पीड़ित के परिवारजन सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। थाना इसलिए हुआ जी, 376 का मुकदमा था जी। एक कई साल पहला हमारा गांव के 5 मुलजिम थे, इसमें उनमें जांच होता तो आज इसमें एक मुलजिम अरेस्ट हुआ, गुलफाम सनो मंगता, और इसमें रईस प्रधान है एक मुलजिम, एक रिफाकत है सनो फेरू, एक फरमान है और बिल्लू छुट्टे का, और एक इसमें गोदा है लीमू का। ये 4 मुलजिम। गंगोह के रामबाग में भगवती मेले में चल रहे दंगल में हरियाणा एवं आसपास के क्षेत्र से आए पहलवानों ने अपने अपने जोर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी पर दिखाए। 2100 रुपए की इनामी कुश्ती हरियाणा के पहलवान को पटखनी देकर गंगोह के जावेद पहलवान ने जीती। दंगल में छोटे पहलवानों का भी खूब बोलबाला रहा। इस मौके पर खलीफा शारिक, अफसर व तहसीन, नवाब, कौसर, एहसान, पप्पू मास्टर, भुलन, भूरा, अमित पहलवानों सहित भारी तादाद में भीड़ मौजूद रही। वन गुर्जरों से सिंचाई विभाग की भूमियों पर किए गए अवैध कब्जों को मुक्त कराए जाने के संबंध में तहसील बेहट में ज्ञापन देने पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उस समय धरने पर बैठ गए जब 11 बजे तक एसडीएम उनका ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। इससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उनका कहना था कि एसडीएम अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं और न ही जनता की समस्याएं सुनते हैं। इसके बाद एसडीएम मानविंद्र सिंह कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उनका ज्ञापन लिया। ज्ञापन देने वालों में विहिप के जिला मंत्री मनीष योगाचार्य, बजरंग दल के विभाग सह संयोजक हरीश कौशिक, अनुज सैनी, अनुपम धिमान, योगेश चौहान, विनीत कुमार मौजूद रहे। परंतु जैसे ही हम यहाँ पर आए, लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे हम यहाँ उपस्थित हुए, एडम साहब का कार्यालय बंद था। बार बार फोन करने के उपरांत उनके द्वारा फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ना फोन उठाया जाता है। इससे नाराज सभी कार्यकर्ता के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और उन्हें अवगत कराया गया कि 1 हफ्ते में, हालांकि उनके द्वारा ये हमें समय दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर वहां से अवैध रूप से जो कब्जे है उसे हटा दिया जाएगा। यदि उनके द्वारा 1 हफ्ते में अवैध रूप से कब्जा नहीं हटाया गया तो देवबंद नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में पॉलिथीन बेचने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। अभियान में टीम ने मौके से पॉलिथीन बेच रहे 2 विक्रेताओं को पॉलिथीन बेचते पकड़ लिया। इनके पास से 35 किलो पॉलिथीन बरामद हुई, जिसे जब्त कर लिया गया है। दोनों विक्रेताओं को पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा हिदायत देकर छोड़ा गया। देखिए, जैसा कि आप पहले से ही अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रतिबंध है। उत्तर प्रदेश क्या, पूरे भारतवर्ष में प्रतिबंध है। और एनजीटी के इसमें बार बार निर्देश आ रहे हैं कि अगर पॉलिथीन पकड़ी जाए तो उन लोगों के खिलाफ जुर्माने और जेल की कार्रवाई की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में चूरू में देवी बाला सुंदरी मंदिर के अंदर भी हम लोगों ने कार्रवाई की। थाना सदर बाजार पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए नाग सहित एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की घटना में प्रयुक्त किए गए उपकरण को भी बरामद कर दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 14 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन शनि मंदिर के पास शिवलिंग के ऊपर से चांदी का नाग चोरी हो गया है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने शातिर चोर को मुखबिर की सूचना पर गंगोह बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान उत्तराखंड निवासी सुल्तान अहमद उर्फ अली पुत्र जमील अहमद के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी का सामान व उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। 14 अक्टूबर को ये थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत चौकी कैंप में एक रेलवे स्टेशन के पास मंदिर है, जिसमें शाम को एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें एक चोर जो नाग देवता है उनको चोरी करके वहां से ले गया था। उसके बाद इसमें स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। इसमें सीसीटीवी भी काफी ट्रैक किया गया। सीसीटीवी में ये भी देखा गया था कि ये जो चोर है वो बहुत होशियारी से नाग देवता को अपने बैग में रख के ट्रेन पकड़ के वो दूसरे उत्तराखंड की देहरादून और हरिद्वार की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दिया। इसमें सर्वेलेंस के माध्यम से हमने इसका पूरे मूवमेंट पे निगरानी रखी और जैसे ही वापस सदर बाजार थाना क्षेत्र आया। गंगोह नगर पालिका पर भेदभाव के आरोप लगाते हुए विपक्ष सभासदों ने रालोद नेता हाजी सलीम कुरैशी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान चेयरमैन और ईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। धरने पर बैठे हाजी सलीम कुरैशी ने गंगोह नगर पालिका पर भेदभाव पर विकास कराने के आरोप लगाए।
नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने धरने के बीच पहुंचा सभी सभासदों की मांग सुन ली और जल्द ही उन पर काम किया जाएगा। इस मौके पर आलौद नेता हाजी सलीम, हाजी नदीम, सभासद भूरा मंसूरी, दानिश कुरैशी, नफीस, हारून चौधरी, फैसल कुरैशी, मोबिन कुरैशी, गयूर चौधरी, नबाब राव, हाजी वसीम कुरैशी, परवेज मलिक, इमरान सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। ये धरना कुछ हमारे मेंबर साहिबान हैं, उनका एक अहमद कॉलोनी है खास तौर से, उसके लेके शिकायत थी कि वहाँ सड़कें वगैरह नहीं बनी हैं और बाकी कुछ कॉमन शिकायतें थी जैसे कुछ वार्डों में सफाई की व्यवस्था थोड़ी फेल है उनकी नज़रों में, या लाइट नहीं है या पानी नहीं है, इसी तरह की कुछ शिकायतें थी। तो उनका कुछ जांच कैसे? जी अपने अपने वार्ड के काम लिख के दिए, विकास कार्य, लेकिन आज तक एक भी काम कार्य नहीं हुआ। काम तो हो जाता है लेकिन कागजों में हो जाता है, धरातल पे कुछ नहीं होता। जब महल्ले वालों की जिम्मेदारी बनती है, महल्ले वालों का जवाबदेही है, जो जिन्होंने हमें सभासद चुना है वार्ड वालों ने, तो उनके अगर विकास कार्य नहीं होंगे तो किसके पास जाएंगे? वो सभासद के पास जाएंगे। सभासद किसके पास जाएगा? नगर पालिका आयोग के पास जाएगा, चेयरमैन के पास जाएंगे। नागौर क्षेत्र के गांव लतीफपुर में होने वाली श्री राम कथा के उपलक्ष्य में कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों महिला पीले वस्त्र धारण कर सर पर कलश लेकर चल रही थी, जिसमें प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे तक कथावाचक मधुकर भैया के मुख से श्री राम कथा की जाएगी। इस मौके पर राजेंद्र सैनी, प्रदीप सैनी, डॉक्टर पंकज सैनी, डॉक्टर दीपक सैनी, मुकेश सैनी, सौरभ सैनी, सतीश सैनी, प्रवीण सैनी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। चिलकाना के गांव पटनी स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय रंगोत्सव कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कला प्रदर्शनी में बेसिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कला प्रदर्शनी का शुभारंभ डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल तथा उप शिक्षा निदेशक SM सिद्दीकी द्वारा फीता काटकर व मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर किया। कला प्रदर्शनी में प्रतिभागियों ने ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, चारकोल पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग तथा वर्ली, मांडना, मधुबनी, गोंड लिप्पन आदि लोक कलाओं को प्रदर्शित किया। डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल ने कहा कि हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करें। डाइट प्राचार्य एवं उप शिक्षा निदेशक SM सिद्दीकी ने सभी शिक्षकों एवं छात्रों से भविष्य में अधिक से अधिक संख्या में कला प्रदर्शनी में सम्मिलित होने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम पर प्रभारी अरुण कुमार सैनी, प्रदीप कुमार, विनोद राजकुमार, प्रवक्ता सेठपाल, महेंद्र अधिकारी, राकेश कुमार, संजय सिंह, पंकज यादव, शगुफ्ता, यास्मीन, सागर, चौहान, सौरभ शामिल रहे। सहारनपुर के माधव नगर में वैश्य अग्रवाल समाज द्वारा विष्णु मंदिर में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि कल शक्ति नगर पार्क में धूमधाम से बनाया जाएगा महाराजा अग्रसेन जयंती। सहारनपुर के माधव नगर स्थित विष्णु मंदिर में कार्यक्रम संयोजक अर्चित अग्रवाल ने बताया कि वैश्य अग्रवाल समाज द्वारा 22 अक्टूबर मंगलवार की श्री महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक, पूर्व राज्य मंत्री संजय गर्ग द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में चंडीगढ़ से मशहूर जादूगर शर्मा अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं, खाने पीने व स्टॉल सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान प्रेस वार्ता में अध्यक्ष के गर्ग, कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीक्षित अग्रवाल, महामंत्री CA अभिनव गोयल आदि उपस्थित रहे। विष्णु मंदिर प्रांगण में जहां आप यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर कल सुबह 10 बजे हवन है। उसके बाद शक्तिनगर पार्क में शाम 4 बजे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे। मेहंदी प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और उद्घाटन और बहुत से मुख्य आकर्षक केंद्र कार्यक्रम के अंदर है। कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय संजय गर्ग जी, पूर्व विधायक। नगर समाज बहुत सशक्त है और हमारे शहर में 13 महिलाओं की समितियां बनी हुई हैं, उनमें से एक समिति हमारी है। और जो माधवनगर समाज की अग्रवाल समाज का ये कार्यक्रम है अग्रसेन जयंती, एक बहुत बड़े स्केल पर होता है। अपराधों के खुलासे और अपराधियों की गर्दन तक कानून के हाथ पहुंचाने में ICC के कैमरे अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैमरे से 2 वर्षीय बच्ची का अपहरण करने वाली 2 महिलाओं तक पुलिस को ICC के कैमरों ने ही पहुंचाया है। याद हो, नगर निगम में ICC इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। महानगर में लगाए गए करीब 800 कैमरों से ICC के जरिए पूरे महानगर के यातायात व अन्य निगरानी की जाती है। IT ऑफिसर मोहित तलवार ने बताया कि कल्पना सिनेमा पर ANPR कैमरे लगे हुए हैं, जिनसे वाहनों के नंबर डिटेक्ट किए जा सकते हैं। ये कैमरे पुलिस के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हुए। 18 अक्टूबर की रात ही ICC कैमरों की आंख से पुलिस ने एक महिला की दोनों टांगे कुचलकर भागे ट्रक का पीछा किया और चिलकाना रोड स्थित मंडी परिसर से ड्राइवर सहित ट्रक को अपनी गिरफ्त में लिया। रात 10:38 पर बेहट अड्डे और पुल खुमरान में ट्रक
ने सड़क पर पैदल जा रही एक महिला को दुर्घटनाग्रस्त कर उसकी दोनों टांगें कुचल दी। पुरानी चुंगी पर ये ट्रक और उसका नंबर रात 10:29 पर डिटेक्ट हुआ। उस नंबर के आधार पर कैमरों के जरिए ट्रक का पीछा किया गया तो ट्रक चिलकाना रोड स्थित सब्जी मंडी परिसर तक पहुंचता पाया गया, जहां से ट्रक के साथ ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सहारनपुर में सिविल एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने पर सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा, इससे व्यापारियों के साथ ही आम लोगों को राहत मिलेगी। पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा, उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान संसद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मांग की थी कि सहारनपुर के सिविल एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू किया जाए और यहां से देश के अलग अलग राज्यों में आवागमन के लिए फ्लाइट शुरू की जाए। पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा, उनकी मांग पर केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही सहारनपुर के एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण कर यहां से विमान सेवाएं शुरू की जाएंगी। सरसावा एयरफोर्स का पोर्ट मौजूद है, एयरपोर्ट, उसको पिछली यूपी सरकार ने सिविल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और जो कि मंजूर भी हो चुका, लेकिन वहाँ पर 65 एकड़ ज़मीन एक्वायर करने के बाद उसकी बाउंड्री करा दी गई, लेकिन रनवे और दूसरे काम बड़ी धीमी से। सहारनपुर स्थित श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर में अमरावती से पधारे संत कवीश्वर कुलाचार्य कारिंजकर बाबा ने मंदिर के शताब्दी समारोह में आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान मंदिर परिसर में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह, मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, पंजाबी समाज के अध्यक्ष पाली कालड़ा, अमर उजाला प्रभारी विनीत तोमर को संत कवीश्वर कुलाचार्य कारिंजकर के कार्यक्रम आने का आमंत्रण पत्र सौंपा। जैसे आपको जानकारी है, परम पूज्य बाबा जी आज अमरावती से यहाँ पर आए हैं। अनूप मुनि जी महाराज के मार्गदर्शन में सरसावा में पिछले वर्ष श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर के स्थापना का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें परम श्रद्धेय सरसंघ चालक पूजनीय मोहन जी भागवत उपस्थित हुए थे। 1923 में अमरावती में आश्रम की स्थापना हुई, उसके 100 वर्ष पूरे करने का जो शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम है वहाँ पर होने जा रहा है। आज परम पूज्य बाबा जी ने आकर पूरे नगरवासियों को, इस शहर के कृष्ण भक्तों को आमंत्रण दिया है वहाँ पर आने का कि आएँ, अध्यात्म धर्म का लाभ उठाएं। तो इसी निमित्त ये कार्यक्रम किया गया था। मेरे को भी यह सौभाग्य मिला कि आकर बाबा जी के दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वहाँ पर जाने की प्रेरणा मिली। मानवा आश्रम यानी जय कृष्णी पंथ का संप्रदाय का आश्रम 1923 में अमरावती में बनाया गया था। अभी उस आश्रम को 100 साल पूरे हुए हैं, इसीलिए शतक महोत्सव हम सभी भारत भर के संत महंत इनके सभी के उपस्थिति में वहाँ मना रहे हैं। अभी हम सभी यहाँ के भक्त जनता को आग्रह करते हैं कि आप सभी इस प्रोग्राम को अमरावती में आप सभी ने आना है। यही हम सभी को यहाँ से निमंत्रण दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 1 साल पूर्व सरसावा में श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर का निर्माण करने का हमने संकल्प लिया था, जिसका भूमि पूजन सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर मोहन जी भागवत इनके करकमलों द्वारा संपन्न हुआ था और आज उसका हमने शुभारंभ कर दिया है। अभी हमने एक डेडलाइन रखी है कि अगले गोकुल अष्टमी तक, ये अगली अष्टमी होने के बाद उसके बाद में अगली अष्टमी। जय श्री कृष्ण जी। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या कार्यक्रम? आज हमारे बीच में परम पूजनीय आदरणीय प्रातस्मरणीय कवीश्वर कुलाचार्य आदरणीय श्री बाबा जी, जो कि महाराष्ट्र अमरावती से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से सरसावा श्री कृष्ण मंदिर का शुभारंभ जो कार्यक्रम वहाँ पे भव्य दिव्य मंदिर बनना है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आज उन्होंने कार्य की शुरुआत की है और उसी उपलक्ष्य में आज सभी सम्मानजनित हमारे सहारनपुर नगर के सभी उपस्थित गणमान्य लोगों के बीच में उनको एक विशेष आमंत्रण भी दिया है। अमरावती में शतपूर्वी हमारा
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।